लाखों लोगों की हमने सेवा की है। हम ऊपर बैठूंगा ने बोला ना अपना नंबर है नहीं। मैंने तो उसे दिन सोच लिया, मैं इससे माड़े आदमी नहीं कोई। अब मैंने उससे इंद्रजीत भाई से पूछा भी, मैं ये बैठे ये कौन है? नहीं बोला बल्ले बल्ले मेरा कौन है। और उस दिन से ये सोचा मैंने कहा ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ये पार्टी जहां आदमी अपनी बातों को ना कह सके, कांग्रेस की यही है। उरे खड़ा होकर कोई वीरेंद्र सिंह ने भी नहीं कह सके क्यों बंखड़ लग रहा है, बैठ से बहुत देर होली। बीजेपी वाली में कह के देख लो ना, ये है कांग्रेस के जिस दिन यात्रा पूरी कर लोगे, वीरेंद्र सिंह दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं को कहेगा कि ईब तैयार कर रखा है माल, एक बार आकर देख लो, सारी कांग्रेस इकट्ठी है, सारी और जो नहीं आएगा वो है नहीं कांग्रेसी। जिस दिन कांग्रेस इकट्ठी, हरियाणा के लाखों लोग कांग्रेस से जुड़े होंगे, उस दिन दूसरे का राज हरियाणा में रह नहीं सकता। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस सत्तासीन होगी। धन्यवाद। कलायत में आए हुए सभी मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, और एक ने कहा अगर बड़े बड़े तो मैं 80 का होना हो रहा हूँ, बड़े वाले तो थोड़े बचे होंगे। और हमारी मातृशक्ति की भी महिलाएं यहाँ थी। आप आज 3 हलकों के कांग्रेस के कार्यकर्ता, हो सकता अब इस हिसाब से आए हो कि मैं वीरेंद्र सिंह का साथी, मैं पंडित जी का साथी, मैं दिलबाग वाल्मीकि का साथी, मैं चहल का साथी, मैं सुरेंद्र ढोल का साथी नहीं। और उचाणे से भी आप इसी हिसाब से आए हो, और नरवाणे से भी बहुत से साथी जो पुराने समय से चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला के साथ थे, अब रणदीप जी के साथ हैं। और कलायत में भी बहुत से ऐसे साथी हैं जो रणदीप जी और मेरे से और तीसरे चौथे से जुड़े हुए हैं। हमने सब बुलाए, और ये सोच के नहीं बुलाया कि आप हमारे साथी हो या हमारे साथ रहना ना। अगर राज को अपने हाथ में लेना है और इस राज को पटकी देनी है, तो आपको कांग्रेस का साथी बनना पड़ेगा, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बनना पड़ेगा। व्यक्ति विशेष का साथी बन के तो 11-12 साल कांग्रेस खराब कर दी। और ये भाई कह रहे थे, ये ब्रजेंद्र सिंह ने भी कहा कि हम सारा देश कह था कि कांग्रेस जीतती पड़ी है, और तो और बीजेपी भी कहती कांग्रेस जीतती पड़ी है, और फिर हारे। इसलिए हारे कि हम कांग्रेस के साथी नहीं रहे, फलाने फलाने के साथी हो गए। और उन फलाने फलाने के साथी होने से कांग्रेस बंट गई। कांग्रेस का संगठन नहीं था, और इसलिए संगठन ना हो पार्टी का, और फिर भी लोग ये कहें कांग्रेस जीतेगी, इसका मतलब ये था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से लोगों की नाराजगी थी। वो इनकी सरकार को हटाना चाहते थे, और कांग्रेस को इसलिए जिताना चाहते थे कि कहीं ना कहीं उनने अध्ययन कर लिया लोगों ने अपने मन में कि भाई यह जो 10 साल की
राज करने वाली पार्टी है बीजेपी, इससे तो कांग्रेस कहीं बहुत अच्छी पार्टी है, इसका राज आना चाहिए। हर आदमी के मन में ये विचार था, लेकिन हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं कि संगठन नहीं था और कांग्रेस बटी हुई थी। इस बटे होने का नुकसान कांग्रेस को हुआ और इसीलिए आज से 3 महीने पहले कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और इस देश का भविष्य राहुल गांधी जी चंडीगढ़ में आके बोल गए कि हम कांग्रेस का नया संगठन बनाएंगे और नया संगठन बना। ये भाई रामचंद्र हैं, रामचंद्र गुर्जर, ये कैथल के अध्यक्ष बनाए गए और जींद जिले के अध्यक्ष बने ऋषिपाल। दोनों के नाम धार्मिक नाम है। कांग्रेस ने कोई सोच के बनाए होंगे कि ये धर्म का ठेका बीजेपी वाले ले रहे हैं। इन्हें खोसण का इंतजाम यो है, अगे एक रामचंद्र और एक ऋषिपाल, क्योंकि मारी तो धर्म वाले नाम तो राशि मिलती नहीं। बीरेंद्र सिंह, रणदीप सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह, और ब्रिजेंद्र भी दो बैठे हैं। एक सुरजेवाले जी जो शमशेर सिंह जी के भाई हैं और मेरे मामा लगते हैं, और मेरा जो बेटा है ब्रिजेंद्र। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, ईमानदारी से आप अपने मन पे हाथ रख के सोचो कि जो पार्टी धर्म के नाम पे भाई भाई को बांटने की कोशिश करे, जो मजहब के नाम पे हिंदू मुसलमान के फर्क की बात करे, जो हिंदू सिख के फर्क की बात करे, हरियाणा में उनकी पार तो बसाई नहीं कि धर्म के नाम पे समाज को बांट दें। एक पार जरूर बसा गई कि ये धर्म तो के नाम पे तो बंटेंगे नहीं, क्योंकि धर्म के नाम पे झगड़ा कराना इनका मुश्किल है, जात पात के नाम से करा दो। ये भारतीय जनता पार्टी ने, ये देश का प्रजातंत्र है, इसमें हर आदमी की एक वोट है, और वो इसलिए नहीं बनी हुई कि ये फलाने धर्म का है, ये धिकड़े धर्म का है, ये उस जाति का है, ये उस जाति का है। छोटे से छोटा जो दोनों टाइम की रोटी कमाने के लिए सड़क पे मजदूरी का काम करता है, बड़े से बड़ा कोई सेठ साहूकार, दोनों की एक एक वोट है। ये नहीं है कि ज्यादा पैसे वाला या ज्यादा जमीन वाला घने वोट ले रहा हो और गरीब आदमी की थोड़ी वोट हो। एक एक वोट का अधिकार था। हरियाणा की जनता 56-57 साल हो गए हरियाणा को बने, हमारे समाज का कभी बंटवारा नहीं हुआ था। हमारा जो भाईचारा था वो एक था, कभी फर्क नहीं आने दिया। और इस पिछले चुनाव में फलानी जात फलानी जगह वोट गिरेगी, फलानी जात फलानी जगह गिरेगी, बांट दिया। और जो हम भी कहते थे, आप भी सोचते थे कि बड़ा भारी बहुमत मिलेगा। गिनती होने से एक दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को ये कहा कि भाई परवाह मत करो, कांग्रेस को नहीं जीतती, 10 बजे खबर आ जाएगी कौन जीत रहा है, हम जीतेंगे, मतलब बीजेपी जीतेगी। ये मुख्यमंत्री जी ने इस हरियाणा की पत्रकारों के सामने ये बात कही थी।
इससे दो बातों का शक होता है, दो बातों का। एक तो ये जो मैं कह रहा था कि हमारे भाईचारे को बांट दिया और उस बांट के हिसाब से लोगों ने वोट गिरी। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आज मैं कलायत के इस पवित्र जगह पे खड़ा होके इतना जरूर कहूंगा कि रे तुमने वोटों के लिए तो बांट दिया, लेकिन भाईचारा आज भी हमारा न्यू का न्यू है, हम टूटे नहीं हैं, हम इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे रहेंगे। और दूसरा ये था जिसका जिक्र किया, और आपके अखबार पढ़ लो, टेलीविजन देख लो, सोशल मीडिया देख लो, रोज ये बात आती है कि इस देश के मतदाता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस देश के मतदाता की वोट काटी जाती हैं और उन लोगों की काटी जाती है जो गरीब हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कहीं लगता है कि तुम तो बड़े लोगों की पार्टी है, सेठ साहूकारों की पार्टी है, ये जो कमेरा वर्ग है ये तुम्हारे को वोट नहीं देगा। 65 लाख वोट बिहार में सफाई कर दी और यहां भी ऐसा ही किया। अगर वोट काटने की बात हो, ये मेरा बेटा, एक हमारे दिल्ली में एक पार्लियामेंट के मेंबरों की एक क्लब है, उसमें पुराने मेंबर भी और जो ईव एमपी हैं वह भी, वो सारे मेंबर हैं। 12 तारीख को वोट पड़ी थी, यो वोट गिरन गया, ने बोला तेरी तो पढ़ ली, मैंने तो घेरी, मैं कहा साला का इलाज कर दूंगा, मैंने छेड़ोगे तो। हाँ, मेरी तो न छेड़ी नहीं, इसकी वोट घेर दी। अरे मखा, जब पार्लियामेंट के मेंबरा की वोट चोरी करने लग रहे हो तो भाई खेत में काम करनी है कि सड़क पे काम करनी है कि मेहनत कश की कमेरे वर्ग की वोट कौन छोड़ेगा? इसलिए ये भी एक बड़ा धोखा है इस देश के साथ। और इसीलिए आज राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि प्रजातंत्र को बचाना है। 1000 साल गुलाम रहा है ये देश, 750 साल तो बड़े बड़े बादशाहों का गुलाम और 250 साल फिर अंग्रेजों का गुलाम। 1000 साल के बाद आजादी मिली है, वोट का हक मिला है। जैसे मैंने कहा, साधारण से साधारण भाई को, गरीब से गरीब बहन को और तगड़े से तगड़े आदमी को एक एक वोट का अधिकार मिला है। ये अगर छिन गया तो देश के अंदर प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। ये लड़ाई है आज के दिन। इसीलिए राहुल गांधी जी भारत के संविधान की बात करते हैं। इसीलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को यह कहा है कि तुम एक संवैधानिक संस्था हो, तुम किसी की कहे पे इस प्रजातंत्र को नुकसान ना करो, ना तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, देश फिर कमजोर पड़ जाएगा। अगर प्रजातंत्र कमजोर हुआ तो देश भी कमजोर पड़ सकता है। ये लड़ाई है और ये लड़ाई जच की थी आम साधारण आदमी को भी। और इसीलिए ये जो कहा करते हैं 400 तो पार करेंगे, 400 से पार करने का जब बात आई तो उसने कहा 400 तो ऊपर टपा दो, इस संविधान को भी देख लेंगे। ये बीजेपी के इलेक्शन लड़ने वाले नेताओं ने कही थी, जो एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे। उसी टाइम भांप लिया था समाज के गरीब तबके ने, समाज के कमेरे वर्ग ने, समाज के किसान ने और उन लोगों ने जिनको मैं बुद्धिजीवी कहता हूं और जो ये कहते हैं कि मेरा देश
78 साल की आज़ादी है, इसको और मजबूत करना है, गुलामी की तरफ नहीं जाना चाहिए। सबने मिलके 400 वालों को 240 पे ला दिया, और ये तो थोड़ी सी चूक रहेगी, 5-7 दिन का और टाइम मिल जाता तो ये 240 से 140 पे आ जाता, इनकी रांद कट जाती। बात तो यह थी, लेकिन कहीं पे दिला का भी हेर फेर रह जाए। तो मैं तो आपको एक बात कहने आया हूं कि भाई, मेरे पता नहीं मैं इस जिंदगी के कितने लंबे समय तक हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूं, हम आपस में टूटे ना, हमारा भाईचारा मंदा ना पड़े, हमारे भाईचारे में खोट ना आए, हमारे भाईचारे में आपस में दुश्मनी ना पैदा हो एक दूसरे से। एक रहना है, एक रहना है, और एक छोटे से बड़ा बात सब एक रहना है। जिस दिन ये मन में आ जाएगी, उस दिन आपको लोगों की न्यू भी बेरा लागन लग जाएगा कि कौन किसा है। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी, आप अपने लिए वोट डालोगे, इसलिए नहीं डालोगे कि इसको जिताना है, इसको मारना है, इसको डांना है, इसको घेरना है, इसने ठाना है। नहीं, जो आपको उठाने की बात करे, जो समाज को एक रखने की बात करे, जो भाईचारे को मजबूत करने की बात करे, ईमानदारी से उस आदमी के साथ जुटो तो आपको सही न्याय मिलेगा, इस देश को सही न्याय मिलेगा, और हमारी आज़ादी सुरक्षित रहेगी, हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा। और मैं तो एक बात और भी कहता हूं, ये जितने भाई बैठे हैं, ये तो नहीं सोचेंगे 1 साल हो लिया, 4 साल के बाद देखेंगे। मेरी बात अगर मान लो ना, इस यात्रा ने इतना तगड़ा बना दो, ये रात करनी है, वो रचेंगे तारे थे तम इकट्ठे होए नहीं, गुर की गल ही नहीं, ये न्यू बाजेंगे गद्दी छोड़ छोड़ के, पूछो ना, है नहीं, कुछ दम नहीं है। ईमानदारी से आप में से कुछ बीजेपी को भी देख आए होंगे, मैं तो 10 साल देख लिए। ये 4 आदमियों से इतनी घृणा करते हैं, इतनी नफरत करते हैं। एक खेती करने वाले थे, एक फौज में नौकरी करने वाले थे, एक हमारे जो शोषित समाज के भाई हैं, जो शेड्यूल कास्ट के भाई हैं, जिनको हम कमेरा वर्ग करते हैं, एक उनसे, और एक अल्पसंख्यक समुदाय, उसमें सबसे बड़ा समुदाय मुसलमान भाइयों का है, उसके बाद ईसाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, बुद्ध हैं। ये नहीं सोचो इन 4 ने हम काबू करके थोथा कर दें, कमजोर कर दें, कटोरा दे दें इनके हाथ में, ताकि ये तारे सामने खड़े ना हो। मैं ये कहता हूं, इन 4 वर्ग के भाइयों से मेरी ये अपील है कि कटोरे को मारो फेंक के, छाती तान के आगे खड़े होंगे और अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे किसान है, चाहे कमेरा वर्ग है, चाहे गरीब भाई है। जिस दिन आपने ये मन में ठान ली, इनकी तो यात्रा 6 महीने बाद खत्म होगी। और वो कहते ना, डूबते जहाज से चूहे भी निकलना शुरू हो जाते हैं, इनके चूहे तो पहले निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि ये क्या करें, कार्यकर्ताओं का हम बहुत सम्मान करते हैं। मैं भी था, मगर करो तो हो। इनके छोरा ने, किसी ने थोड़ा पढ़ रहा है, कोई किसी ने चपड़ासी ला दो, चौकीदार ला दो, कोई और छोटा मोटा काम दे दो। वही वर्कर कहते चौधरी साहब बात तो तुम साची कहे, फिर हम तो इसी पार्टी में फंस रहे हैं, तो सुनते नहीं। गरीब आदमी की गरीबी को दूर करने की कोई बात ना सुने, और वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहलाए। आज उनका मन हट गया है, वो दूर हो गए हैं। इन तो ये जो गाँव गप सौदा है, इनको और थोड़ा किसी के मरोड़ी लानी है,
किसी के गुदगुदी करनी है, किसी के धक्का लगाना है, ये सारे इस जहाज में तक उतरने तैयार हैं। बस शर्म है, 2-4 पहला उतर के फिर घुड़खरा सौदा उतर जाएगा। इसलिए मेरे आपसे ये कहना है कि हर गांव में कम से कम 5 से 7 आदमी इस यात्रा में जुड़े, हर गांव से। मैं कलायत के भाइयों को भी ये बात कहना चाहता हूं, और जहां कमेटी है उसमें 5-7 एक वार्ड से जुड़े, और वो ऐसे हो जो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, वीरेंद्र सिंह के साथ नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस के साथ जिस दिन जुड़ गए, गरीब आदमी आपके साथ अपने आप आएगा। गरीब कहेगा कहाँ ये मेरी बात सुनाई होगी, अब मुझे इंसाफ मिलेगा, अब मेरी बात की पहचान बनेगी। 5-5, 7-7 आदमी, जैसे ब्रजेंद्र सिंह ने कहा, एक टेलीफोन नंबर भी दिया है कि 5-7 की लिस्ट तैयार करो अपने अपने गांव से, और उनके नाम और उनके नंबर दे दो। लेकिन वह लिस्ट न्यू नहीं हो, अगर लिख दे कि विराग्य इनका राज आज नौकरी का ब्योंत हो जाएगा, नहीं, ये नहीं है। ईमानदारी से जो कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, ईमानदारी से जो चाहते हैं कि इस देश में आज़ादी रहे, ईमानदारी से जो चाहते हैं इस देश के अंदर प्रजातंत्र रहे, ईमानदारी से जो चाहते हैं हमारा वोट का हक हमने मिलता रहे, वो आदमी जुड़ना। राज आते तो मैंने पकड़ लियो, ढूंढे ठा देंगे, तो हमने कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन राज के लिए नहीं, बेईमानों को राज से हटाने के लिए और कांग्रेस की विचारधारा को फिर से हरियाणा के अंदर स्थापित करने के लिए काम करना पड़ेगा। और ये जो यात्रा होगी, इसमें चालन में तो कितने चालो, मैं भी चलूंगा। मैं भी 1 घंटे में 6 किलोमीटर खींच रही हूँ काम। हाँ, तो इसलिए मैं भी चलूंगा। और मेरी उम्र के भी कोई हो तो मैंने टेलीफोन कर लियो, अपा बड़ा ज़्यादा टोल बना के चलेंगे, कांग्रेस के गीत गाते चलेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस में अपने भारतीय जनता पार्टी के जो 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 सोच है उसमें बड़ा फर्क है। और फर्क बता दूं, और मैंने छोटी भी न्यू है, मैं मंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट का 15 दिन हुए थे बने। मेरे पे एक टेलीफोन आया दिल्ली में दफ्तर में कि जी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बोल रहे हैं, गुड़गांव में एक बैठक है, आप आधे घंटे के अंदर अंदर पहुंचो। बखार है पहले बता देते भाई। ने बोले ना, बस आपको अभी सूचना मिली, आ जाओ। मैं चला गया तो वह मीटिंग चालू थी। कांग्रेस में और उनमें इतना ही फर्क है, आड़े तो देख लो 20 तो ऊपर तो खड़े हैं और 20 से बैठे हैं। और में पड़ा ना, मीटिंग चालू थी, 4 बैठे कुर्सी और बाकी 14 नहीं उन बैठा। मैं मंत्री में तो ऊपर वाली सीट लेनी थी। एक मेरा साथी मंत्री राव इंद्रजीत, वो सीटी ही मारे। मैं देखूं इतने सीटी कौन मारा है, मैंने पीछे मुड़ के देखा और मैंने झोली देने लग रहा, अगर न्यून आ जाए न्यून। मैं कहा क्यों? ने बोला आप तो उरे बैठा रखे न। अरे मैं कहा ऐसा? मैं कहा मेरे साथ हजारों साथी हैं, लाखों लोगों की हमने सेवा की है, हम ऊपर बैठूंगा। ने बोला ना अपना नंबर है नहीं। मैंने तो उसे दिन सोच लिया, मैं इससे माड़े आदमी नहीं कोई। अब मैंने उससे इंद्रजीत भाई से पूछा भी, मैं ये बैठे ये कौन है? नहीं बोला बल्ले बल्ले मेरा कौन है। ये चाहते हैं कि हम 50-50 की साल की राजनीति में, मैंने उस दिन सोच लिया था कि भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है, और वो ये है कि अपने वर्कर के
ये पंडित जी, ये गहरा ना खावे के किसके बोला कृष्ण? अरे पर आ जाए ना, चीका नहीं और है कुछ बोलना है? हाँ न्यो ना न्यो ना न्यो। अरे उरे आने मेरे कब सुने ना ना ना, छिक्का है ठीक है। हाँ मगर इनके ये जितने भी बैठे इनके तो छिक्के ला रखे हैं, मगर मैं हम तो छिक्के आड़ा नहीं है, हम तो खड़े गाड़ देंगे कोई अगर हमने छिक्के आड़ा कहेगा तो। और उस दिन से ये सोचा मैंने कहा ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये पार्टी जहाँ आदमी अपनी बातों को ना कह सके। कांग्रेस की यही है, उरे खड़े होकर कोई वीरेंद्र सिंह ने भी नहीं कह सके क्यों बंखड़ लग रहा है, बैठ से बहुत देर होली। बीजेपी वाली में कह के देख लो ना, ये है कांग्रेस के हर आदमी की इज्जत करती है कांग्रेस, हर आदमी की बात सुनती है, और वो अपने वर्करों के भी छिक्के लाए। तो इसलिए भाई इस यात्रा को बड़े स्तर पे कामयाब करना है। और मैं इन भाइयों से, रामचंद्र जी से और ये ब्रजेंद्र सिंह और भाई आपसे एक बात और कहना चाहूँ, यात्रा तो तुम कर लियो, मैं एक बात बता दूं, जिस दिन यात्रा पूरी कर लोगे वीरेंद्र सिंह दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं को कहेगा कि ईब तैयार कर रखा है माल, एक बार आकर देख लो, सारी कांग्रेस इकट्ठी है, सारी कांग्रेस। और जो नहीं आएगा वो है नहीं कांग्रेसी, जो आएगा वो कांग्रेसी। सारी कांग्रेस को एक मंच पे इकट्ठा करके ये दिखा देंगे कि ये लाखों लोग जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ गए हैं, और ये सैकड़ों नेता जो कांग्रेस में अलग अलग थे वो सब एक हो गए हैं। अब लड़ाई लड़नी है वोट चोरों को भगाने की, और भागता न्यू नहीं है, किसी के तो खवे मारने पड़ेंगे, किसी के पाछे से धक्का देना पड़ेगा, और किसी के 5-4 नहीं चलने वाला होगा उसने ऊपर लेके चलना पड़ेगा। मतलब ये है कि जिस दिन कांग्रेस इकट्ठी, हरियाणा के लाखों लोग कांग्रेस से जुड़े होंगे, उस दिन दूसरे का राज हरियाणा में रह नहीं सकता, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस सत्तासीन होगी। धन्यवाद।